हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज़ आज है छठ का डे 2। तो आज है खरना। तो हम लोग 3 लोग, मैं दीदी, दोनों ननद और मैं, हम लोग मिल कर के इस प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं, शाम की प्रसाद की तैयारी। तो ये देखिए यहाँ पे दूध गर्म हो रहा है। तो ये पूरा 10 किलो का दूध है। तो 10 केजी दूध में हमारा बनेगा। तो इसमें गाय का जो दूध होता है वो भी दूध है, तो उतना दूध अवेलेबल नहीं था। तो फिर हम लोग इसमें पैकेट का दूध भी मिक्स करके फिर दोनों से हम लोग बनाएंगे आज खरना का प्रसादी। तो आज हम लोग नहा करके फ़्रेश हो करके अच्छे से फिर हम लोग अब तैयारी में लग चुके हैं। तो मैं चावल जो होता है खीर बनाने के लिए, जो चावल होता है उसको अच्छे से चुन ले रही हूँ, क्योंकि इसमें एक भी कंकड़, एक भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, एकदम अच्छा होना चाहिए बाकी। और ये पूरी के लिए आटा सना रहा है। तो जैसे कि हमारे घर में बहुत लोगों के घर में रोटी भी बनता है, बहुत लोगों के घर में दोस्ती रोटी बनता है, जैसे कि डबल रोटी, पर हम लोग पूरी बना रहे हैं। तो ये देखिए मैं खीर चला रही हूँ। बाकी सब लोग, कुछ दीदी लोग ने ही किया था, बस मैं उनकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मेरा फर्स्ट फास्ट था और पूरा सुबह से मैंने निर्जला व्रत रखा था। तो थोड़ा सा वीकनेस तो आ ही जाता है। फिर भी कल नेक्स्ट डे भी, थर्ड डे भी पूरा फास्ट रहना है। तो दीदी आटा गूँथ रही थी। तो गाइज़ आज जो बनेगा, जो भी खाना बनने का, फिर खरना का पूजा होगा, जिसमें जितनी भी फास्टिंग की हुई जो परवर्तिन होती है, हम लोग उसको परवर्तिन बोलते हैं, जो भी फास्टिंग करते हैं तो वो होती है, वो पूरा रात को फिर वो खाएगी। प्रसाद चढ़ा के केला का पत्ते में प्रसाद चढ़ेगा छठी माई को। उसके बाद फिर हम लोग बैठ करके चारों लोग, मम्मी भी, चारों लोग बैठ करके हम लोग फिर व्रत खोलेंगे, खाएंगे खीर पूड़ी जो भी हमारा बनेगा ये प्रसाद। उसके बाद फिर से व्रत रखेंगे 24 घंटे का। तो ये देखिए मैं, हमारा खीर बन चुका है और इधर साइड में मैं पूड़ी बेल रही हूँ और दीदी एक तरफ पूड़ी तल रही है और एक दीदी यहाँ पे बना रही है ऐसे चावल का गोल गोल पीठा बनता है, वो भी बना रही है। तो ये मेरी सेकंड नंबर वाली ननद है और एक थी जो पहले दीदी है, वो फर्स्ट नंबर वाली, और मैं बना रही हूँ। तो चलिए ये बनने के बाद फिर मैं आपको पूजा का सारा दिखाऊंगी कि पूजा कैसे करते हैं। तो गाइज़ सच में बहुत कठिन व्रत होता है। छठ पर्व जो होता है वो बहुत ज़्यादा कठिन व्रत होता है हम बिहारियों का, और इसको कभी भी, इस व्रत का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि मतलब कि बहुत ही कठिन होता है और इसको पर्व को करने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, और कि हाँ इस व्रत को हम कर रहे हैं। क्योंकि जब एक साल उठा ले तो फिर जब तक हमारी सांसें चल रही है, जब हमारा मतलब ऐसा हो जाएगा कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे, तो नहीं करेंगे, लेकिन अभी तो करना है, क्योंकि जो हर बिहारी में हर लेडीज़ को छठ का व्रत करना ही चाहिए। तो देखिए हमारा सारा प्रसाद बन गया। अब मैं रेडी हो रही हूँ। तो ये मेरा न्यू जो साड़ी है पिंक कलर का, ये मेरी सासू माँ ने मुझे, पहला व्रत मैं कर रही हूँ छठ का, तो मेरी सासू माँ ने बहुत प्यार से मुझे ये साड़ी दी, और सच में बहुत अच्छी साड़ी है, बहुत अच्छी उनकी पसंद थी मेरी साड़ी की। और मैं सिंदूरा से सिंदूर लगा रही हूँ, जो हम शादी में जिससे हमारे हस्बैंड हमें लगाते हैं, तो वही से मैं सिंदूर लगा रही हूँ। ये देखिए मेरी पूरी गेटअप में पूरी तैयार हो चुकी हूँ। इसमें तो खैर सिला सिलाया ब्लाउज़ पेटीकोट कुछ नहीं पहनना चाहिए, लेकिन आजकल सब लोग पहन रहे हैं, क्योंकि नदी वदी में जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। तो ये देखिए मेरी सासू माँ ने जैसे कि ब्लाउज़ वगैरह नहीं पहना है, बाकी मेरी सारी ननद और मैं पहनी हूँ। तो ये देखिए केला के पत्ते पे, मतलब गाना है ना केला के पात पे, तो इसलिए मैंने गलती से बोल दिया, केला का पत्ता पे सब कुछ अच्छे से सजा दिया है, फल फूल पान पत्ता लौंग इलायची, उसके बाद सारा प्रसाद को अच्छे से सब सजा के डेकोरेट करके फिर हम लोग पूजा करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग खाएंगे। तो गाइज़ ब्लॉग पे बने रहें और ब्लॉग को एंजॉय करें। गाइस जैसा कि देख सकते हैं हमने दिया भी जला दिया। दिया में सारा घी का दिया जलता है, फिर उसमें सारा 5-5 टीका लगता है। वो जो हम सिंदूर लगाते हैं, ऑरेंज सिंदूर से 5 टीका लगता है। तो मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मैं अपनी सासू माँ से पूछ के कर रही हूँ, क्योंकि मेरा ये पहला छठ है
और एक्साइटेड भी बहुत हूँ मैं। और फिर मतलब पता है ना कि इसमें खाना पीना भी नहीं होता है। तो चलिए ये पूजा करने के बाद फिर हम लोग खाएंगे, मतलब कि जो भी खीर पूड़ी जो भी प्रसाद है वो खाएंगे। फिर खा करके फिर से 24 घंटा का निर्जला व्रत रखेंगे। तो मैं सारे में टीका लगा ले रही हूँ, सासू माँ ने भी टीका लगा लिया, मैं भी टीका लगा ले रही हूँ। और मेरी ननद ने बोल रही थी कि अब मैं आपको सिखा दे रही हूँ, उसके बाद फिर आप अपने जैसे कभी अकेले करना हो तो फिर आप ऐसे इस तरह से करना, क्योंकि सीखना भी ज़रूरी है। क्योंकि सबके घर का रीति रिवाज थोड़ा अलग होता है, सबके घर में पूजा करने का सब कुछ अलग अलग होता है। तो मेरा दिया वो थोड़ा सा ये हो गया था, पंखा चल रहा था इसी वजह से, तो इसलिए फिर दिया जलाने के बाद फिर मैंने अगरबत्ती जलाया। तो अगरबत्ती जलाने के बाद फिर हमारा पूजा इसमें यहाँ पे प्रणाम वरनाम करके हमारा पूजा यहीं पे हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग अपना खाएंगे। तो देखिए दीदी लोग भी अपना पूजा करें, क्योंकि सबका अलग अलग है। जैसे हम लोग एक ही घर में छठ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता है ना कि कोई पाँच पाँच डाला गचते हैं, कोई 3 गचते, मतलब विष जो मांगते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको विश मांगना, मतलब कि भगवान से गछना, मतलब उसको गछना बोलते हैं कि मैंने 5 डाला गछा है, मैंने 3 डाला गछा है, किसी का 2 गछा रहता है। तो ऐसे ऐसे करके है, तो इसीलिए उसी हिसाब से जैसे हमारा 3 है तो हम 3 कटोरा, जो पीतल का जो कटोरी होता है उसमें 3 प्रसाद चढ़ाए हैं। फिर मेरी बड़ी वाली दीदी ने भी 3 चढ़ाया है, और मेरी जो और एक दीदी है उन्होंने 6 चढ़ाया, क्योंकि उनका 6 डाला रहता है। तो इसी तरह से ये छठ का पूजा होता है। और छठ का जो पूजा ये बहुत बड़ा महापर्व होता है गाइस। तो आप देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग खाने के लिए बैठ चुके हैं। सबका प्लेट में खीर, इतना सारा जो खीर है सारा हम लोग नहीं खाएंगे, हम लोग को जूठा करके छोड़ेंगे। जैसे हम लोग खा के कुछ छोड़ेंगे उस प्लेट में सब लोग, उसके बाद फिर वो जो हमारा जूठा है वो घर के बाकी सदस्य खाएंगे। जैसे घर में मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे मतलब सबके बेटा बेटी वो लोग खाएंगे। तो गाइज़ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें।